हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज क्लास 7th में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इफ़ वी लुक अराउंड केयरफुली वी विल नोटिस सम चेंजेस टेकिंग प्लेस एवरी मोमेंट। अगर हम अपने चारों तरफ ध्यान से देखें तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस चारों बगल होते हुए दिखाई देते हैं। These changes may involve one or more substances. इन चेंजेस में एक से ज़्यादा substances भी involved यानी कि शामिल हो सकते हैं। For example, when we dissolve sugar into water to make a solution, a change takes place in both sugar and water. जब हम चीनी को शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो चीनी और शक्कर दोनों में ही चेंजेस आते हैं। Sugar changes from solid to liquid state and disappears. शुगर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में घुल के गायब हो जाता है। एंड द टेस्ट ऑफ वाटर चेंजेस टू स्वीट। और पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। टेस्टलेस पानी में जब शुगर ऐड कर रहे हैं तो पानी का टेस्ट मीठा हो गया। शुगर में भी चेंज आया, पानी में भी चेंज आया, बिल्कुल नया सब्सटेंस भी बन गया। सिमिलरली इफ़ वी बॉयल फ्रेश मिल्क द टेस्ट ऑफ बॉइल्ड मिल्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रेश मिल्क। जब हम दूध फ्रेश लाते हैं बाज़ार से, चाहे वो ग्वाला से लाएं या फिर डेयरी का दूध लाएं पैकेट वाला, उसको जब टेस्ट करें उसका टेस्ट और बॉईल करने के बाद उसका टेस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं तब भी उसमें चेंज आते हैं। इफ़ वी ऐड सम कर्ड टू मिल्क एंड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर 6 hours इट चेंजेस इनटू कर्ड। जब हम थोड़ी सी दही को दूध में ऐड करते हैं तो 6-7 घंटे के बाद क्या होती है? वो पूरी की पूरी दूध दही में बदल जाती है। द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ कर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बॉइल्ड मिल्क। उबला हुआ दूध में ही हम दही डालते हैं तो दही का जो टेस्ट होता है और स्मेल होता है वो दूध से बिल्कुल अलग होता है। यानी कि दूध से जब हम दही बनाते हैं फिर भी हम चेंज देखते हैं। इट इज़ सार इन टेस्ट। दही खट्टा होता है टेस्ट में। व्हेन द कर्ड इज़ मिक्सड विथ वाटर एंड चर्न्ड, जब दही को हम पानी में मिलाते हैं और उसको अच्छे तरीके से फेंटते हैं तो बटर फ्लोट्स अप, तो उससे मक्खन निकल जाता है। तो फिर क्या हुआ? हेंस अनदर चेंज हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ पे एक और नया चीज़ मिल गया। पहले तो हमने दूध से दही बनाया, अब दही से मक्खन बना लिया। तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि चेंज होते जा रहे हैं। If we make a sugar solution, there is change in state. जब हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें स्टेट में चेंज होता है। किसका स्टेट चेंज होता है? शुगर का स्टेट चेंज होता है। शुगर जो सॉलिड था वो अब पूरी तरीके से लिक्विड में मिलके गायब हो गया है। यानी शुगर भी क्या बन गया है? लिक्विड बन गया है। However, this change is reversible. हालांकि ये चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इस चीनी पानी के मिक्सचर से अगर हम चीनी को सॉलिड फॉर्म में ही ऑब्टेन कर सके तो ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। वी कैन ऑब्टेन शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। गर्म करने से हमें शुगर बाहर मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन से। इन केस ऑफ मिल्क द चेंज विच टेक्स प्लेस इन आर बोथ इन स्टेट एज वेल एज कंपोजिशन। जब हम दूध से दही बनाते हैं तो चेंज जो होता है वो उसके फिजिकल स्टेट में भी होता है। दूध लिक्विड होता है, दही सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो स्टेट में भी चेंज आया, कंपोजिशन में चेंज आया। जो बिल्कुल लिक्विड होता है उसका टेस्ट अलग होता है, दही उससे बिल्कुल अलग होता है, उसका टेस्ट भी अलग और उसका टेक्सचर भी अलग। फ्रॉम चेंज इन कंपोजिशन वी मीन्स दैट द सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल गया। दूध जो है वो दही में बदल गया जिसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज़ है। सच अ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ऐसे चेंजेस जो हैं उनको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। मतलब दही से हम दूध किसी भी मेथड से नहीं बना सकते हैं। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं इर्रिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? इर्रिवर्सिबल चेंजेस। Irreversible changes. In this chapter we shall perform few activity to study the nature of changes which takes place in the substances. इस chapter में हम लोग कुछ activities के help से substances में जो change आते हैं temporary permanent वो देखेंगे। Broadly speaking these changes are known as physical changes and chemical changes. हम लोग
अगर बहुत बड़े पैमाने पे बात करें तो क्या कहेंगे कि रिवर्सेबल चेंजेस जो थे वो हमारे क्या थे, फिजिकल चेंजेस थे, और इर्रिवर्सिबल चेंजेस जो हमारे थे वो हमारे क्या थे, केमिकल चेंजेस थे। Physical changes, properties like shape, size, color, etc. of substances are called their physical properties. किसी भी substance का जो shape है, size है, color है, उसको क्या बोलते हैं, उस substance का physical property बोलते हैं। A change in which no new substances are formed and which can generally be reversed by reversing the condition is called the physical change। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बने और जिससे कि जो हमारा ओरिजिनल मटेरियल है वो हम लोग वापस पा सकें, वैसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इन सच चेंजेस ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस। ऐसे चेंजेस में सब्सटेंसेस के केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, जैसे कि शेप, साइज, कलर। कुछ एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के यहाँ दिए हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी में घुलना। तो नमक पानी में घुल गया, अब नमक कैसे निकालेंगे पानी से वापस, पानी को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा और नमक हमें मिल जाएगा। हीटिंग ऑफ आयरन, आयरन को हीट करेंगे तो आयरन लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो फिर से वो आयरन सॉलिड में बन जाएगा, यानी कि यहाँ ना कोई नया सब्सटेंस बना और वापस से हमने सॉलिड आयरन को भी पा लिया। टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो टुकड़े हमें मिलते हैं पेपर के, उनको जोड़ के हम ओरिजिनल ऐसा पेपर तो फटाफट से नहीं बना सकते हैं फेविकॉल से भी जोड़ के, मगर इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। नया सब्सटेंस नहीं बना है का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ नहीं बना है जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल से अलग हो। ये भी तो पेपर के टुकड़े हैं, जैसे वो बड़ा वाला पेपर था वैसे ये पेपर के टुकड़े हैं। तो पेपर के टुकड़ों में कोई नया चीज़ नहीं बना, इसीलिए ये भी क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस और वैक्स, किसी भी चीज़ को मेल्ट करेंगे तो फिर उसको ठंडा करने से वो चीज़ वैसे ही मिल जाता है, इसीलिए मेल्टिंग, किसी भी चीज़ का मेल्टिंग जो है वो क्या है, फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग भी जो है वो है फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर को बॉयल करने पे वो अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है और वेपर से फिर हम लिक्विड वाटर कंडेंसेशन से पा सकते हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर बाय ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स एंड एवापोरेशन फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। वाटर जब एवापोरेट होते हैं क्लोथ से या फिर वाटर एवापोरेट होते हैं किसी भी वाटर बॉडी से, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, सी हो, ओशन हो, तो वो वाटर कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर में वाटर जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पे, वहाँ पे वाटर ठंडे होते हैं, फिर वाटर से क्लाउड बनता है, वो पानी फिर धरती पे आ जाती है। तो ये भी वाटर साइकिल हुआ। तो ये जो वाटर साइकिल चलते रहता है ये भी कैसा चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन अ फ्रिज और फ्रीजिंग ऑफ सी, रिवर, लेक इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर। वाटर का आइस बन जाना या तो फ्रिज के अंदर या फिर बहुत ठंडी जगहों पे जहाँ पे समुद्र, तालाब सब जम जाते हैं, आइस बन जाते हैं। तो फ्रीजिंग भी कैसा चेंज है, फ्रीजिंग भी हमारा फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मिस्ट, स्नो, हेल, फॉग, ये सब क्या है, वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वाटर जिस भी फॉर्म में अर्थ पे आता है सारे फॉर्म को हम साथ में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, स्नो के फॉल में आएगा तो स्नोफॉल बोलते हैं, रेल के फॉर्म में आएगा तो उसको रेनफॉल बोलते हैं। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो क्यों करता है, उसमें टंगस्टन नाम का जो एक एलिमेंट होता है वो गर्म हो जाता है जिससे कि बल्ब ग्लो करने लगता है। फिर जब स्विच इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार ऑफ स्टील, आयरन बार को हम अगर एक तरफा मैग्नेट से घिसते रहते हैं तो ये आयरन बार भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। फिर इस मैग्नेट को अगर बहुत ज़्यादा बार हम ज़मीन पे पटकते हैं तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। तो मैग्नेटाइजेशन किसी भी चीज़ का, आयरन का या स्टील का मैग्नेट को मैग्नेटाइज करना भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब ये हमारा एक एक्टिविटी दिया, आइए इस एक्टिविटी को देख लें। ये एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, ये एक्टिविटी से हम फिजिकल चेंज के बारे में समझेंगे। यहाँ पे 2 आइसक्रीम लेना है,
Buy 2 ice creams from roadside ice cream vendor. Start licking one, carry the other for your sister or brother at your home. By the time you reach home and hand over the ice cream, do you see the ice cream dripping and falling? A little ice cream gets melted to milky liquid. 2 आइसक्रीम खरीदते हैं, एक खुद के लिए, एक अपने भाई और बहन के लिए। तो एक आइसक्रीम जो अपने लिए ख़रीदा वो तो हम जहाँ ख़रीदा रोड पे आइसक्रीम वेंडर से वहीं से खाना शुरू कर देते हैं। दूसरे आइसक्रीम को घर तक लाते हैं, लेकिन जब तक वो आइसक्रीम घर पे लाते हैं तब तक वो आइसक्रीम मेल्ट कर चुका रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम किस तरह का चेंज देख रहे हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं फिज़िकल स्टेट में चेंज। आइस जो सॉलिड है वो क्या बन गया है? लिक्विड मिल्की बन गया है। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? अगर हम लोग इसको फ्रिज में डाल दे तो ये हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। टेस्ट में चेंज आता है? नहीं, टेस्ट में चेंज नहीं आता है। कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। तो ऐसा चेंज क्या कहलाएगा जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, किसी चीज़ में चेंज नहीं हुआ? तो ऐसा चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज। चेंजेस in which no new substances are formed, no new substances formed, the changes reversible। तो ये दो तरह के ये दोनों जो फीचर हैं, ये किसका फीचर है? ये दोनों फिजिकल चेंज का फीचर है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग केमिकल चेंजेस देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।